भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा हो तो माता स्वयं मार्ग दिखाती है। ये कथा लोक विश्वास, संतोषी माता के व्रत से जुड़े अनुभवों और भक्तों की परंपरागत कथाओं पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक निर्धन स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। पति दिहाड़ी मजदूरी करता था, पर काम कभी मिलता कभी नहीं। घर में अक्सर चूल्हा जलाने को भी अनाज नहीं होता। कमला स्वभाव से शांत और संतोषी थी, पर बच्चों की भूख और भविष्य की चिंता उसे भीतर से तोड़ देती थी। पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा रोज सुबह माता संतोषी के सामने दीप जलाकर शुक्रवार का व्रत करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। एक दिन कमला ने उससे पूछा कि वो इतनी विपत्ति में भी इतनी प्रसन्न कैसे रहती है। वृद्धा ने सरलता से कहा, बेटी, मैंने माता संतोषी को अपना सहारा बनाया है। मैं सच्चे मन से उनका व्रत करती हूँ, खट्टा नहीं खाती और जो भी मिलता है उसमें संतोष रखती हूँ। माता कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। कमला के मन में ये बात घर कर गई। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वो भी शुक्रवार का व्रत रखेगी। पहले ही शुक्रवार उसने घर में जो थोड़ा सा गुड़ और चने थे उनसे माता को भोग लगाया। न मंदिर थी न मूर्ति, बस मन में माता का स्मरण और आंखों में विश्वास। उसने प्रार्थना की, माँ, मैं बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं मांगती, बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरे पति को काम मिले और हमारे घर में शांति बनी रहे। उस दिन उसने खट्टा नहीं खाया, पड़ोसियों को भी सरल प्रसाद बांटा और संध्या को माता का नाम जपते हुए सो गई। शुरुआत में कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगले सप्ताह भी हालात वैसे ही रहे, पर कमला का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह विपत्ति में भी संतोष रखने लगी। तीसरे शुक्रवार को उसके पति को पास के कस्बे में कुछ दिनों का काम मिला। मजदूरी बहुत अधिक नहीं थी, पर घर में चूल्हा ठीक से जलने लगा। कमला ने मन ही मन माता को धन्यवाद दिया और व्रत और श्रद्धा से करने लगी। वो हर शुक्रवार को खट्टे से दूर रहती, घर की साफ सफाई करती, दीप जलाती और जो कुछ भी उपलब्ध होता उसी में भोग लगाती। कुछ महीनों बाद एक घटना घटी। कस्बे में जहां उसका पति काम करता था, वहां अचानक बड़े निर्माण का ठेका मिला और मजदूरों की जरूरत बढ़ गई। उसके पति को स्थायी काम मिलने लगा। घर की हालत सुधरने लगी। कमला के बच्चे स्कूल जाने लगे। वो समझ गई कि यह सब उसके परिश्रम के साथ साथ माता की कृपा से संभव हुआ है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो कभी खट्टा नहीं खाएगी और माता के व्रत को नहीं छोड़ेगी। गांव में ही एक और परिवार रहता था, धनिया और उसका पति। वे संपन्न थे, पर घर में हमेशा कलह रहती थी। धनिया को कमला की बदली हुई दशा देखकर ईर्ष्या भी होती और आश्चर्य भी। एक दिन उसने कमला से उसके व्रत के बारे में पूछा। कमला ने बिना कोई बढ़ चढ़कर बात किए केवल इतना कहा कि वो सच्चे मन से माता को मानती है और खट्टा नहीं खाती। धनिया ने भी व्रत रखने का निश्चय किया, पर उसका मन पूरी तरह श्रद्धा से भरा नहीं था। वो मन ही मन कहती, देखते हैं इससे क्या मिलता है। पहले ही शुक्रवार उसने घर में माता के नाम पर भोग लगाया, पर अगले दिन खट्टा भी खा लिया और मजाक में कहने लगी कि इन बातों से क्या होता है। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। काम में भी रुकावटें आने लगी। धनिया को लगा कि शायद उसने व्रत का ठीक से पालन नहीं किया। वो घबराकर कमला के पास गई और बोली, बहन, मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। कमला ने उसे प्रेम से समझाया, माता संतोष की देवी है। व्रत केवल दिखावे से नहीं होता, उसमें मन का संतोष, नियम का पालन और सच्ची श्रद्धा चाहिए। यदि हम ही नियम तोड़ेंगे तो कृपा कैसे होगी। धनिया को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत प्रारंभ किया। अब की बार उसने खट्टा पूरी तरह छोड़ दिया, घर में शांति बनाए रखने का प्रयास किया और हर शुक्रवार को पूरे मन से माता का स्मरण किया। कुछ ही समय में उसके घर की कलह कम होने लगी। पति के काम में सुधार आया और परिवार में मधुरता लौटने लगी। धनिया समझ गई कि माता केवल धन नहीं देती, बल्कि मन को भी संतोष देती है। इसी गांव में एक और घटना प्रसिद्ध हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो वर्षों से कर्ज में डूबा हुआ था। उसने कई उपाय किए, पर कोई राह नहीं निकली। एक दिन उसने कमला से उसके व्रत के बारे में सुना। उसने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पास न उपवास करने की शक्ति है, न मंदिर जाने का साधन। कमला ने उत्तर दिया, माता तो भाव देखती हैं। आप बस शुक्रवार को खट्टा न खाए, मन से माता का नाम लीजिए और जो है उसमें संतोष रखिए। बूढ़े ने ऐसा ही किया। कुछ महीनों में उसके पुराने कर्ज का रास्ता निकल आया। गांव के लोग कहने लगे कि यह माता की कृपा है। समय बीतता गया। कमला का घर अब साधारण से सुखी घर में बदल गया था, पर वो अपने मन में वही विनम्रता रखती थी। एक दिन उसके घर में अचानक बड़ी विपत्ति आ गई। उसके पति बीमार पड़ गए, काम छूट गया और घर की आय रुक गई। लोगों ने सोचा कि अब कमला का विश्वास डगमगाएगा,
पर उस शुक्रवार भी उसने वैसा ही दीप जलाया, वैसा ही भोग लगाया और वही प्रार्थना की, माँ जो भी तू दे मैं उसमें संतोष रखूंगी। कुछ दिनों बाद उसके पति की तबीयत सुधरने लगी। उसी समय उन्हें एक नया काम मिला जो पहले से बेहतर था। कमला के मन में माता के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। गांव में ये बात फैलने लगी कि संतोषी माता का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से बदलने की साधना है। जो व्यक्ति खट्टे से दूर रहकर, नियम का पालन कर, दूसरों के प्रति करुणा रखकर और संतोष भाव से व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे संतुलन आने लगता है। कई स्त्रियां और पुरुष शुक्रवार को माता का नाम लेने लगे। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, पर छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। किसी के घर में शांति, किसी को काम, किसी के मन से भय का हटना। एक बार कस्बे से एक व्यापारी गांव आया। उसने सुना कि यहाँ माता के व्रत से लोगों की दशा बदलती है। वो हंसते हुए बोला, ये सब तो अंधविश्वास है। उसी रात उसका सामान चोरी हो गया। वो बहुत परेशान हुआ। अगले दिन कमला ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि यदि वो चाहे तो सच्चे मन से माता को स्मरण करे। व्यापारी ने पहले तो टाल दिया, पर फिर मन में भय और असहायता ने उसे झुका दिया। उसने भी शुक्रवार को खट्टा छोड़कर माता का नाम लिया। कुछ ही दिनों में चोरी हुआ सामान पास के गांव से मिल गया। व्यापारी ने स्वीकार किया कि यह केवल संयोग नहीं हो सकता। जाते जाते उसने गांव के मंदिर के लिए दान दिया और माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कमला के जीवन में अब कोई बड़ी इच्छा शेष नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा वरदान था मन की शांति। वो हर शुक्रवार को बच्चों के साथ बैठकर माता का नाम लेती, भोग लगाती और यही कहती, माँ जैसे अब तक संभाला है वैसे ही आगे भी रखना। वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुई, तब भी उसका विश्वास उतना ही अडिग था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। वो बस इतना कहती, माता संतोष की है। यदि तुम मन को संतोष से भर लोगे तो जीवन की आधी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि संतोषी माता का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक राह है। खट्टे से दूर रहना केवल एक नियम नहीं, बल्कि मन को कड़वाहट से दूर रखने का प्रतीक है। सच्ची श्रद्धा, नियम का पालन और संतोष भाव से किया गया यह व्रत भक्त को भीतर से मजबूत बनाता है। जो भी सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और संतुलन का प्रकाश फैलने लगता है। कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि माता की कृपा की कथाएं एक दो जीवनों तक सीमित नहीं रहती, वे पीढ़ियों तक चलती हैं। समय बीतता गया। कमला अब गांव की बुजुर्ग स्त्री बन चुकी थी। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया और बेटी का विवाह हो गया। घर में अब पहले जैसी गरीबी नहीं थी, पर कमला का स्वभाव वही था, सादा, संतोषी और माता में अडिग विश्वास से भरा। हर शुक्रवार वो अब भी उसी तरह भोग लगाती, खट्टा नहीं खाती और मन ही मन माता से बात करती, जैसे कोई अपनी माँ से करता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, फसलें जल गई, पशुओं के लिए चारा भी कठिन हो गया। गांव के अनेक लोग शहर पलायन करने लगे। चारों ओर निराशा का वातावरण था। लोग कहते, अब तो कुछ नहीं बचेगा। कमला ने देखा कि जिन घरों में पहले सुख शांति थी, वहां भी चिंता ने डेरा डाल लिया है। उसने उस शुक्रवार सभी पड़ोसियों को अपने आंगन में बुलाया। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस एक छोटा दीप, थोड़ा सा गुड़ चना और माता का नाम। उसने सबसे कहा, माता से बड़ी कोई ताकत नहीं, पर वे तभी सुनती है जब हमारा मन संतोष से भरा हो। आज हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करें। सबने खट्टा छोड़कर उस दिन माता का स्मरण किया। कुछ दिनों बाद मौसम ने करवट बदली। बादल आए, हल्की वर्षा हुई। पूरी फसल तो नहीं बची, पर इतनी हो गई कि गांव के लोगों का जीवन चल सके। लोगों ने इसे माता का संकेत माना। निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण जली। उस दिन से गांव में हर शुक्रवार सामूहिक रूप से माता का नाम लिया जाने लगा। उसी समय कमला के बेटे के जीवन में एक कठिन परीक्षा आई। शहर में जहां वो काम करता था, वहां अचानक छटनी हो गई और उसकी नौकरी चली गई। वो टूटे मन से गांव लौटा। उसे लगा कि वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। कमला ने उसे गले लगाकर बस इतना कहा, बेटा जो होता है माता की इच्छा से होता है। तू भी शुक्रवार को मेरे साथ माता का व्रत कर और मन को शांत रख। बेटे ने मां की बात मानी, भले ही उसका मन भय और चिंता से भरा था। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन उसी शहर से एक पुराना परिचित आया, जो एक नई कंपनी में काम कर रहा था। उसने कमला के बेटे को वहां काम करने का अवसर दिला दिया। यह नौकरी पहले से बेहतर थी। बेटे ने अपनी मां के चरणों में झुककर कहा, मां ये सब तुम्हारे विश्वास का फल है। कमला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह माता का आशीर्वाद है। मैंने तो बस संतोष रखा। इधर गांव में एक युवा स्त्री, सरिता, अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी थी। घर में आए दिन झगड़े होते, कटु वचन बोले जाते और सरिता का मन टूट चुका था। उसने कई उपाय किए, पर शांति नहीं मिली।
एक दिन वो रोती हुई कमला के पास पहुंची और बोली, माँ, मेरा जीवन कड़वाहट से भर गया है। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, खट्टा केवल जीभ को ही नहीं, मन को भी खट्टा करता है। माता का व्रत रख और भीतर की कड़वाहट छोड़ने का अभ्यास कर। सरिता ने शुक्रवार का व्रत शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिन लगा, नियम का पालन, खट्टे से दूर रहना, मन में उठती शिकायतों को दबाना। पर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। वो पहले से शांत रहने लगी, कटु उत्तर देने की जगह संयम से बात करने लगी। उसके पति ने भी यह बदलाव देखा। घर का वातावरण बदलने लगा, झगड़े कम हुए, संवाद बढ़ा। सरिता ने अनुभव किया कि माता केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती, वे पहले मन को बदलती हैं और मन के बदलते ही जीवन बदल जाता है। एक दिन गांव में एक दुखद घटना घटी। एक परिवार का इकलौता बेटा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा गांव शोक और चिंता में डूब गया। लोग अस्पताल के बाहर माता का नाम लेने लगे। कमला भी वहां पहुंची। उसने मां संतोषी से प्रार्थना की, मां, इस बच्चे पर अपनी कृपा कर। यदि जीवन बचा ले तो हम तेरे नाम का दीप हमेशा जलाते रहेंगे। कई दिनों तक बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा का परिणाम कहा, पर परिवार और गांव के लोगों के लिए यह माता का चमत्कार था। उस परिवार ने जीवन भर के लिए माता के व्रत का संकल्प ले लिया। कमला अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही शांति थी जो कभी उसने उस वृद्धा में देखी थी जिसने उसे पहली बार माता का व्रत सिखाया था। एक शुक्रवार की संध्या वो आंगन में दीप जलाकर माता से बोली, माँ, तूने मुझे जीवन में जो चाहिए था सब दे दिया, रोटी, सम्मान, परिवार और मन की शांति। अब यदि बुलाना हो तो मैं तैयार हूँ। उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। कुछ समय बाद वो शांत भाव से इस संसार से विदा हो गई। पूरे गांव ने उसे केवल एक साधारण स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि माता की सच्ची भक्त के रूप में विदा किया। लोगों को लगा जैसे उस दिन गांव से कोई प्रकाश चला गया हो, पर उसी के साथ यह विश्वास भी जन्मा कि वो प्रकाश अब सबके भीतर जल रहा है। कमला के बाद भी गांव में संतोषी माता का व्रत उसी श्रद्धा से चलता रहा। नई पीढ़ी को भी यह सिखाया जाने लगा कि यह व्रत केवल मांगने का नहीं, बल्कि जीवन को सरल और पवित्र बनाने का मार्ग है। लोग अपने बच्चों को बताते, यदि जीवन में कभी कड़वाहट भर जाए तो शुक्रवार को माता को याद करना। खट्टा छोड़ देना केवल भोजन का नियम नहीं, यह मन की कड़वाहट छोड़ने का प्रतीक है। इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती हुई आज तक जीवित है। हर उस घर में जहां शुक्रवार को दीप जलता है, थोड़े से गुड़ चने का भोग लगता है और मन से माता का स्मरण किया जाता है, वहां ये कथा नई सांस लेती है। कोई इसे चमत्कार कहे, कोई संयोग, पर जिसने भी सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत किया है, उसने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में शांति, संतुलन और आशा का अनुभव अवश्य किया है। यही इस कथा का संदेश है कि माता संतोषी बाहरी वैभव से अधिक भीतर के संतोष को महत्व देती है। जो उनके चरणों में श्रद्धा, नियम और संतोष भाव अर्पित करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे उजाला फैलता है। कथा आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में आस्था और संतोष रहेगा, तब तक माता की यह कथा भी चलती रहेगी, हर शुक्रवार, हर दीपक की लौ के साथ। कथा का प्रवाह अभी भी थमता नहीं, क्योंकि माता की लीला समय की सीमाओं में बंधी नहीं होती। कमला के जाने के बाद भी उसका घर जैसे श्रद्धा का केंद्र बन गया। उसकी बहू राधा अब हर शुक्रवार उसी परंपरा को निभाती थी। घर की सफाई, छोटा सा दीप, गुड़ चना का भोग और मन से माता का स्मरण। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि माता केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि सुख के दिनों में भी स्मरण की जानी चाहिए। राधा अक्सर कहा करती, यदि दुख में ही भगवान को पुकारोगे तो सुख में भूल जाओगे। माता तो हर सांस में याद की जाए। गांव में एक समय ऐसा आया जब नई पीढ़ी के कुछ युवक युवतियां पुरानी परंपराओं से दूर होने लगे। वे कहते, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल मेहनत और समझदारी से ही सब होता है। राधा ये सुनकर चुप रहती, पर मन ही मन प्रार्थना करती कि माता उन्हें भी अपने मार्ग पर ले आएं। वो जानती थी कि श्रद्धा सिखाई नहीं जा सकती, उसे जीवन के अनुभव ही जन्म देते हैं। उसी समय गांव का एक युवक मोहन बड़े सपने लेकर शहर चला गया। उसने सोचा था कि जल्दी ही पैसा कमाकर लौटेगा और सबको दिखाएगा कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है। शुरू में सब ठीक चला, पर कुछ महीनों बाद काम में धोखा हुआ, साथी उसे छोड़कर चले गए और वो कर्ज में डूब गया। शहर की चकाचौंध में उसका मन टूट गया। बहुत दिनों बाद वो थका हारा गांव लौटा। लोगों ने उसे देखकर यही कहा, देखो, जिसने माता और परंपरा को भुलाया, उसका क्या हाल हुआ। मोहन चुपचाप अपने घर में बैठा रहता। एक शुक्रवार की संध्या वो राधा के घर गया। वहां उसने देखा कि दीप जल रहा है, बच्चे शांत भाव से बैठे हैं और घर में एक अजीब सी शांति है। उसने धीरे से पूछा, भाभी, आप हर शुक्रवार ऐसा ही करती हैं?
राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही तो हमारी माँ संतोषी माता की सेवा है। मोहन के मन में कुछ पिघल सा गया। उसने कहा, मेरा सब कुछ छिन गया है, क्या माता मेरी भी सुनेंगी? राधा ने उत्तर दिया, माता सबकी सुनती है, यदि मन में सच्चाई हो। उस शुक्रवार मोहन ने पहली बार माता के सामने सिर झुकाया। उसने कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी, बस इतना कहा, माँ, मेरे मन की कड़वाहट दूर कर दे, मुझे सही रास्ता दिखा। उसने खट्टा त्याग दिया और अगले कई शुक्रवार तक नियम से व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का आक्रोश शांत होने लगा। वह फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही महीनों में उसे पास के कस्बे में एक छोटा सा काम मिला। शुरुआत साधारण थी, पर मन में आशा लौट आई। समय के साथ उसने अपना छोटा सा व्यवसाय खड़ा कर लिया। वो अक्सर लोगों से कहता, मैंने सीखा कि केवल बाहर की मेहनत नहीं, भीतर का संतोष भी जरूरी है। इधर गांव में एक और घटना घटी। एक परिवार में वर्षों से संतान नहीं थी। वे हर उपाय कर चुके थे, हर मंदिर के चक्कर लगा चुके थे, पर निराशा ही हाथ लगती थी। अंततः उन्होंने राधा से संतोषी माता के व्रत के बारे में सुना। वे पूरी श्रद्धा से व्रत करने लगे। हर शुक्रवार वे माता के सामने दीप जलाते, खट्टा छोड़ते और मन में संतोष बनाए रखते। महीनों तक कोई परिणाम नहीं दिखा, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। 1 वर्ष बाद वही स्त्री गर्भवती हुई। पूरे गांव में ये समाचार खुशी की तरह फैल गया। उस परिवार ने बच्चे का नाम संतोष रखा, ताकि जीवन भर माता की कृपा की याद बनी रहे। राधा अब समझ गई थी कि माता की कथा केवल किसी एक घर की नहीं, पूरे गांव की बन चुकी है। हर नए अनुभव के साथ ये कथा और गहरी होती जा रही थी। लोग जब भी किसी कठिनाई में होते, पहले अपने मन की कड़वाहट को देखना सीखते और फिर माता का स्मरण करते। एक बार गांव में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि 2 परिवारों के बीच वर्षों की मित्रता टूटने लगी। पंचायत में बातें बिगड़ गई, कटु वचन बोले गए और वातावरण विषैला हो गया। राधा ने दोनों पक्षों को अपने घर बुलाया। उसने कहा, आज शुक्रवार है, हम पहले माता का स्मरण करेंगे, फिर बात करेंगे। सबने मन मारकर उसकी बात मानी। दीप जला, प्रसाद रखा गया और कुछ क्षणों के लिए सबने चुपचाप माता का नाम लिया। उस मौन में जैसे लोगों के मन की कड़वाहट कुछ कम हुई। बातचीत फिर शुरू हुई, पर इस बार शब्दों में तीखापन नहीं था। धीरे धीरे गलतफहमियां दूर हुई और वर्षों की दोस्ती फिर से जुड़ गई। लोगों ने अनुभव किया कि माता का स्मरण केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी संतुलन लाता है। समय के साथ गांव के बाहर के लोग भी यहां आने लगे। कोई व्यापार में घाटे से परेशान था, कोई घर की कलह से, कोई बीमारी से। वे यहां आकर शुक्रवार को माता के सामने सिर झुकाते और संतोष का पाठ सीखते। कुछ को तुरंत लाभ दिखता, कुछ को समय लगता, पर लगभग हर किसी को मन की शांति अवश्य मिलती। यही शांति धीरे धीरे उनके जीवन को नई दिशा देती। राधा वृद्ध होने लगी। उसकी आंखों में वही प्रकाश था जो कभी कमला की आंखों में चमकता था। वो बच्चों से कहा करती, माता कोई चमत्कार दिखाने वाली देवी नहीं है। वे पहले तुम्हारे मन को बदलती है, फिर तुम्हारा जीवन बदलता है। बच्चे यह बात सुनते, पर उसका अर्थ जीवन के अनुभवों से ही समझ पाते। एक दिन राधा ने भी वही प्रार्थना की जो कभी कमला ने की थी, माँ, तूने हमें बहुत कुछ दिया, अब बस इतना देना कि तेरी कथा हमारे बाद भी चलती रहे। कुछ समय बाद वो भी शांत भाव से इस संसार से विदा हो गई। गांव ने महसूस किया कि जैसे एक और दीप बुझ गया, पर उसी के साथ ये भी समझ आया कि उस दीप से कई और दीप जल चुके हैं। आज भी उस गांव में जब शुक्रवार की संध्या होती है, तो कई घरों में छोटे छोटे दीप जलते हैं। गुड़ चना का भोग लगता है, खट्टे से दूर रहा जाता है और मन में केवल एक ही भावना रहती है, संतोष। कोई कमला का नाम लेता है, कोई राधा का, कोई मोहन की कहानी सुनाता है, कोई उस बच्चे संतोष की, पर सबका केंद्र एक ही है, माता संतोषी। इस तरह ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। ये किसी एक व्यक्ति या एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जब भी किसी का मन कड़वाहट से भर जाता है, जब भी जीवन में निराशा का अंधेरा छा जाता है, तब ये कथा उसे याद दिलाती है कि कहीं न कहीं एक दीप जल सकता है, संतोष का, श्रद्धा का और माता की कृपा का। और जब तक ये दीप जलता रहेगा, तब तक संतोषी माता की यह कथा भी चलती रहेगी। हर शुक्रवार, हर प्रार्थना में, हर उस दिल में जो सच्चे मन से कहता है, माँ, जो भी दे उसमें संतोष है। और अब ये कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, जहाँ शब्द रुकते हैं, पर भाव कभी नहीं रुकते। राधा के बाद भी गांव में वही परंपरा चलती रही। नए नए लोग आते, अपनी अपनी पीड़ा लेकर माता के चरणों में सिर झुकाते और धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करते। किसी को बड़ा धन नहीं मिला, किसी को तुरंत चमत्कार नहीं दिखा, पर लगभग हर किसी ने एक बात अवश्य कही, मेरे मन को शांति मिली है। और वही शांति उनके संघर्षों को सहने की शक्ति बन गई।
जिन घरों में कभी कड़वाहट रहती थी वहां संवाद आने लगा। जहां निराशा थी वहां आशा का छोटा सा दीप जलने लगा। समय के साथ लोग समझने लगे कि संतोषी माता का व्रत केवल पाने का साधन नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का मार्ग है। खट्टा न खाना केवल एक बाहरी नियम नहीं बल्कि मन की खटास को छोड़ने का संकल्प है। माता किसी से यह नहीं पूछती कि तुम कितने बड़े हो, कितने धनी हो या कितने विद्वान हो। वे केवल ये देखती है कि तुम्हारे मन में सच्चाई है या नहीं, श्रद्धा है या नहीं और संतोष का भाव है या नहीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, कमला चली गई, राधा भी चली गई, पर उनकी भक्ति आज भी हमारे बीच जीवित है। जब कोई दुख में होता तो उसे यही कथा सुनाई जाती, कैसे एक साधारण स्त्री ने सच्चे मन से माता को अपनाया और कैसे उसके संतोष ने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। बच्चे बड़े होते, शहर जाते, जीवन की कठोरता देखते और फिर कभी किसी शुक्रवार को मन भारी होने पर माता का नाम लेकर इस कथा को याद करते। उन्हें लगता जैसे किसी ने भीतर से थाम लिया हो। अंततः यही इस कथा का सार बन गया कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं चलता। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। पर जो व्यक्ति माता संतोषी के चरणों में श्रद्धा, नियम और संतोष अर्पित कर देता है वो हर परिस्थिति में टूटता नहीं। वो जान जाता है कि जो है वही पर्याप्त है और जो नहीं है वो समय आने पर मिल भी सकता है। इस प्रकार संतोषी माता की यह कथा किसी एक समय, एक स्थान या एक परिवार तक सीमित नहीं रहती। ये हर उस हृदय में जीवित रहती है जो कड़वाहट छोड़कर संतोष को अपनाता है। जब भी शुक्रवार की संध्या को कहीं एक छोटा सा दीप जलता है, जब भी कोई मन ही मन कहता है, माँ जो भी दे मैं उसी में संतोष रखूंगा, तब ये कथा फिर से जन्म लेती है। यही इसका समापन है और यही इसकी शुरुआत भी। क्योंकि माता संतोषी की कथा शब्दों में भले समाप्त हो जाए, पर श्रद्धा, नियम और संतोष के साथ जीने वाले हर जीवन में यह अनंत काल तक चलती रहती है। भक्ति में सादगी और श्रद्धा ही सबसे बड़ा विधान है। संतोषी माता की व्रत विधि भी इसी भाव पर आधारित है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में माता संतोषी का स्मरण करते हुए संकल्प ले कि आज मैं श्रद्धा, नियम और संतोष भाव से माता का व्रत करूंगी और दिन भर खट्टा नहीं खाऊंगी। संकल्प करते समय अपनी इच्छा बहुत बड़ी या लोभपूर्ण न रखें, केवल मन की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। घर के पूजा स्थान या किसी शांत कोने में माता की तस्वीर या प्रतिमा रखें। यदि चित्र भी न हो तो मन में ही माता का ध्यान करें। एक चौकी या साफ कपड़े पर माता को स्थापित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप करें। गंगाजल या स्वच्छ जल से हल्का सा छिड़काव कर स्थान को पवित्र करें। भोग के लिए गुड़ और चने का प्रसाद रखें। कई भक्त केवल यही भोग अर्पित करते हैं। चाहे तो रोटी या मीठा भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखें कि उसमें किसी भी प्रकार का खट्टापन न हो। खट्टे फल, इमली, नींबू, अचार, सिरका, दही, छाछ, खट्टे मसाले आदि पूरे दिन नहीं लेने चाहिए। यह नियम केवल भोजन का नहीं बल्कि मन की कड़वाहट त्यागने का भी प्रतीक माना जाता है। दीप धूप के बाद माता से सरल शब्दों में प्रार्थना करें। आप चाहें तो जय संतोषी माता का जप करें या मन से ही माता से बातें करें। इसके बाद संतोषी माता की कथा पढ़ें या सुनें। कथा पढ़ते समय बीच में न उठें और मन को एकाग्र रखें। यदि घर में परिवार के लोग हो तो सबको साथ बैठाकर कथा सुनाना श्रेष्ठ माना जाता है। कथा समाप्त होने पर फिर से माता के चरणों में सिर झुकाएं और प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे तूने अपने भक्तों पर कृपा की है वैसे ही मुझ पर भी कर। मेरे जीवन की कड़वाहट दूर कर, मुझे संतोष और सद्बुद्धि प्रदान कर। इसके बाद भोग को माता को अर्पित मानकर पहले स्वयं थोड़ा सा ग्रहण करें और फिर घर के लोगों या पड़ोसियों में बांटें। माना जाता है कि प्रसाद बांटने से माता की कृपा और बढ़ती है। दिन भर सात्विक भाव रखें। किसी से कटु वचन न बोलें, झगड़े से बचें और जितना हो सके मन को शांत रखें। खट्टे पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। यदि किसी कारणवश भोजन करना पड़े तो सादा और मीठा या सामान्य भोजन करें। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर माता का स्मरण करें और धन्यवाद दें। यदि संभव हो तो अगले शुक्रवार तक के लिए संयम, सदाचार और संतोष का संकल्प भी करें। व्रत केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे सप्ताह के आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। यही इस व्रत की सच्ची भावना है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए या मन को स्थायी शांति मिलने लगे, तब भी व्रत को अचानक छोड़ना उचित नहीं माना जाता। श्रद्धा के साथ कुछ और शुक्रवार तक व्रत रखें और फिर माता से प्रार्थना करके प्रसाद बांटते हुए व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में भी वही गुड़ चना का प्रसाद बनाकर अधिक से अधिक लोगों में बांटना उत्तम माना जाता है। इस प्रकार सच्चे मन, नियम के पालन और संतोष भाव से की गई यह विधि केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं बनती,
बल्कि मनुष्य को भीतर से शांत, संयमी और आस्थावान बना देती है। यही संतोषी माता के व्रत की सच्ची विधि और उसका वास्तविक फल है।